क्या होता है अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो? आप बताओ। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या होगा? बताओ। भूल भी गए? हाँ जी लक्ष्य। प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है? मार ही रहे हो प्रोबेबिलिटी को। अच्छा, अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरे के होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, तो एडिशन थ्योरम में क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? बता दो। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? माइनस कर देंगे किसका? पूरा फॉर्मूला बोलो। भूल गए? बिल्कुल एकदम करेक्ट। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एक तो ये बैग वाला क्वेश्चन कर लिया था, और एक वो सोल्यूशन वाला, प्रॉब्लम सॉल्व वाला क्वेश्चन कर लिया था। ये दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, थोड़ा क्वेश्चंस को याद रखा करो। नेक्स्ट अब आप हेडिंग लगाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड। जब भी आपके पास क्वेश्चन में एंड वाली कंडीशन आ जाए ना, कि ये भी होना चाहिए प्लस वो भी होना चाहिए, दोनों इवेंट्स होने चाहिए अगर, तो आप एंड वाली कंडीशन आ गई और एंड वाली कंडीशन आ गई, तो थ्योरम कौन सी लगती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में आप क्या कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहे थे ना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कोई सीन नहीं होता। इसमें सिंपल एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस केवल आप ये लिख लो इतना सा, ये दोनों ब्लॉक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन टू टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन क्या होता है? दो टॉस करा आपने कॉइन को, दो बार टॉस करा आपने, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड इन बोथ? दोनों में हेड आने के क्या चांसेस होंगे? तो फर्स्ट टॉस के अंदर हेड आने का क्या चांस है? 1/2। सेकेंड टॉस में भी तो हेड आ सकता है ना, ठीक है। सेकेंड टॉस के अंदर हेड आने का क्या चांस है? 1/2। इसने क्या बोला? हेड इन बोथ, दोनों में हेड आना चाहिए। दैट मीन्स एंड वाली कंडीशन आ गई, एंड वाली कंडीशन आ गई तो क्या लगेगा? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4। समझे बात को? Illustration number 12. The probability that X and Y will be alive 10 years hence. X और Y आज से 10 साल बाद जिंदा रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 एंड 0.8। X जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, Y जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। What is the probability that, ये कौन सा कलर आ गया? What is the probability that both of them will be alive? दोनों जिंदा रहेंगे। ये इवेंट्स चाह करके भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते ना,
भाई अगर एक जिंदा रह गया तो वो ऐसे गला थोड़ी घोट देगा दूसरे का, नहीं तू मर जा, मैं जिंदा हूं तू मर जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इवेंट्स तो वैसे भी क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को जिंदा रहना है, बोथ। तो ठीक है, बोथ वाली कंडीशन आ गई, दैट मीन्स एंड आ गया तो मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.8। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्यभट्टो, कैलकुलेशन इतनी बड़ी करी ना आपने, है ना, हो गया। ये डिपेंडेंट विपेंडेंट अभी हमको देखना ही नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको, बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है। अब ये लो, हाँ जी, परी जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और डिकोड करो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे आगे हूँ, देखो मैं तुम्हारे पीछे का हूँ। हाँ, क्या क्या खूबियां चाहिए इसको, देखो जैसे शादी करनी है इसको। हाँ, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 in 50। वेस्टर्नाइज स्टाइल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 in 100। मतलब ये इतना निहायती बेकार आदमी है। अ मैन वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल हैविंग क्वालिटीज, वाइट कॉम्प्लेक्शन, फेयर एंड लवली लगा दे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 in 20। प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 in 50। 50 में से एक ही लड़की प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, मॉड्यूल भी बेकार है। वेस्टर्नाइज्ड स्टाइल, क्यों, वेस्टर्नाइज स्टाइल तो जाओ फिर इंडिया के बाहर, 1 in 100। क्या प्रोबेबिलिटी है इस आदमी की शादी होने की, होनी ही नहीं चाहिए, इसको पोपटलाल रखो जिंदगी भर के लिए। probability of his getting married to such a girl who has all the 3 qualities, तीनों क्वालिटीज चाहिए। बताओ भाई आदिश, तुम्हें क्या क्या क्वालिटी चाहिए। हाँ जी, है, नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। हाँ, सोचा नहीं, अभी तो बचपन ही शुरू हुआ है, अभी तो 12th ही पास करिए, कहाँ सोचे इस बारे में। हाँ जी देव, सरकारी नौकरी। देव भेदभाव नहीं करते, देखो अगर लड़कों के लिए सरकारी नौकरी देख रहे हो तो हम भी लड़कियों के लिए भी तो देखेंगे ना, सही बात है एकदम। रक्षित, 24 घंटे पढ़ने वाली। बताओ, मुझे लगा तुमने प्रोबेबिलिटी बताई शादी होने की। चलो, ऑल द 3 क्वालिटीज का मतलब कि उसको तीनों क्वालिटीज चाहिए, दैट मीन्स ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब एंड लग रहा है सबके अंदर, सब में एंड लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सबकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई। तो वाइट कॉम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/20। और प्रोफेशनली क्वालिफाइड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/50। वेस्टर्नाइज स्टाइल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/100। तो इसके शादी होने की प्रोबेबिलिटी है ये 0.00001, है ना। हाँ जी, कोई विचार व्यक्त करने हैं आपको, नहीं समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अ यूनिवर्सिटी हैज टू सिलेक्ट एन एग्जामिनर, 50 लोगों की लिस्ट दे रखी है, टोटल कितने हैं, 50, जिसमें से 20 क्या है, वुमेन है, तो 30 मैन हो गए। 10 को हिंदी आती है, 40 को हिंदी नहीं आती है। 15 टीचर है, बाकी 35 टीचर नहीं है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्टिंग हिंदी नोइंग वुमेन टीचर, मतलब क्या क्या चाहिए, एक तो हिंदी जानने वाली वुमेन टीचर, ठीक है।
तो हिंदी जानने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10। 50 में से 10 लोगों को हिंदी आती है। ओके। वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20। 50 में से 20 वुमेन है। ओके। टीचर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 15। 50 में से 15 टीचर है। ये हो गया पूरा प्रोबेबिलिटी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की। हिंदी नोइंग वुमेन टीचर की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये रही। समझ आया? डन। ओके। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, हो जाएगा। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक बॉल ड्रॉ करिए, बॉक्स में 6 रेड है, 4 वाइट, 5 ब्लू। प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करो रेड बॉल आने की। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 6/15। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/15। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/15। नॉट रेड। रेड नहीं आनी चाहिए। रेड नहीं आनी चाहिए दैट मीन्स या तो व्हाइट चाहिए या फिर ब्लू चाहिए। तो व्हाइट और ब्लू, और आ गया ना बीच में। व्हाइट और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाइट और ब्लू, और लग गया बीच में। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/15 प्लस ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/15। डन। हाँ, बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे, 1 माइनस रेड। प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1, 1 माइनस 6/15 भी कर सकते थे आप, तो भी आंसर वही आता। समझ आ रहा है? रेड और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल। डन। और वाली कंडीशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस होगा। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब तो आप एंड को माइनस नहीं करोगे, क्योंकि एंड कुछ होगा ही नहीं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप एंड को माइनस कर दोगे। ठीक है। अब आप एक अच्छी सी हेडिंग लगाओगे, ऑड्स। हेडिंग लगाओ ऑड्स, ODDS, ऑड्स। ऑड्स क्या होते हैं? जब भी प्रोबेबिलिटी आपको रेशियो की फॉर्म में आ जाए ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑड्स। अभी तक आपने कहीं पर भी देखा प्रोबेबिलिटी आपको रेशियो की फॉर्म में दे रखी हो? नहीं देखा क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो ना। नहीं। ऐसे कैसे? कैसे बात कर रहे हो? क्वेश्चन आया कोई ऊपर? ऑड्स का क्वेश्चन तो ऊपर आ सकता था ना। सही है। नारियल गिरना चाहिए तुम्हारे सर पे। आइंस्टाइन वाले कहानी होनी चाहिए तुम्हारे साथ। लेकिन भगवान है, कैसे मिथ है क्या वो कि उसके खोपड़े पे सेब गिरा? फिर उसको ग्रेविटी का पता कैसे लगा? ग्रेविटी की ऐसे कूद कूद करके कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो फिर मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, ऐसे। तो तुम नहीं मिले ना उसके पास। उसको इतना दिमाग, उसको इतनी अच्छी राय देने वाला कोई नहीं था बेचारा। अभी पैदा होना चाहिए था उसको। लिखो ऑड्स, होशियार। व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ रेशियो, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी रेशियो के फॉर्म में आ जाए उसे हम बोलते हैं ऑड्स। ठीक है। 2 टाइप के ऑड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, ऑड्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
Odds are of two types. आप लोगों का बन गया वोटर आईडी कार्ड? कितने 18 के हो गए क्या आप लोग? कितने साल के हो? 17 के होंगे मेरे हिसाब से तो, है ना? होने वाले हो? हाँ, कोई एक आधे शुरुआत के महीने में ही आ गया हो धरती पे। ठीक है, तो बनवा लो फिर। होने वाले हो तो अभी तक तो आपका कब हो गए? 19। चलो ठीक है। ऑड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ओके, ऑड्स इन फेवर क्या होता है देखो। ऑड्स ऑफ, एक एग्जाम्पल से समझना इसको। ऑड्स ऑफ ए गेटिंग अ जॉब, ए के नौकरी मिलने के ऑड दे रखे हैं आपको, तो नौकरी मिलना दैट मीन्स फेवर। भाई नौकरी मिलने का मतलब क्या हो गया? उसके फेवर में बात कर रहे हो आप। तो नौकरी मिलने के अगर ऑड्स दे रखे हैं 2:5, दैट मीन्स 2/7 प्रोबेबिलिटी होगी, 2/7 नौकरी मिलने की, और 5/7 प्रोबेबिलिटी होगी नौकरी नहीं मिलने की। तो जब भी आपको ऑड्स इन फेवर दे रखा है तो जो आगे वाला टर्म है वो फेवर को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे वाला टर्म है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? अभी तक आपको प्रोबेबिलिटीज कैसे गिवन थी कि भाई एक्स को नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, वाई को नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी है सपोज 3/5, अलग अलग ऐसे दिया हुआ था, रेशियो की फॉर्म में नहीं था। जब भी रेशियो की फॉर्म में आ जाए तो उसे हम ऑड्स बोलते हैं। ऑड्स दो टाइप के होते हैं, या तो आपको फेवर में दे रहेगा ऑड्स, या फिर आपको अगेंस्ट में दिया रहेगा। क्वेश्चन खुद बोलेगा ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट। अगर ऑड्स इन फेवर दे रखा है तो आगे वाला टर्म भी फेवर का होगा और पीछे वाला टर्म अगेंस्ट का होगा। ठीक है, अगर आपको ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है, ये सब लिख लिया ना, एग्जाम्पल का लिख लिया। अगर आपको ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है दैट मीन्स, एक एग्जाम्पल, ऑड्स ऑफ ए नॉट गेटिंग अ जॉब, तो आपको गिवन ही क्या है? अगेंस्ट में गिवन है, तो आगे वाली टर्म को आप क्या लोगे? अगेंस्ट, और पीछे वाली टर्म को आप क्या लोगे? फेवर। मतलब इसको नौकरी नहीं मिलने के चांसेस हो गए 2/7 और मिलने के चांसेस हो गए 5/7। ये होता है ऑड्स। समझे क्या बात को? कोई भी कंफ्यूजन? ऑड्स में क्योंकि जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ नहीं, जब भी रेशियो दे रखा है इसका मतलब ऑड्स का क्वेश्चन आ गया। अब ऑड्स है तो आपको एक और हिंट मिलेगा, फेवर और अगेंस्ट की बात करेगा क्वेश्चन खुद ही। क्वेश्चन ने अगर फेवर और अगेंस्ट की बात कर ली दैट मीन्स ये ऑड्स का क्वेश्चन है। ऑड्स फेवर में दे रखा है, आगे वाला टर्म फेवर का, पीछे वाला अगेंस्ट का। ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है, आगे वाला टर्म अगेंस्ट का, पीछे वाला फेवर का। ठीक है, क्वेश्चन करें फिर, लिख लिया तो। है? किसकी है ये? अच्छा, तो आपके यहाँ कैसे रह गए? ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, देखो। सपोज इट इज 11 to 5
अगेंस्ट अ पर्सन ए, अगेंस्ट में दे रखा है 11:5, क्या अगेंस्ट में दे रखा है, who is now 38 years of age living till he is 73, मतलब ए एक आदमी है जो अभी कितने का है 38 का, उसके 73 तक का ऑड्स इन अगेंस्ट दे रखा है 11:5। डिकोड करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। ए का 11:5 अगेंस्ट में दे रखा है, इसका मतलब 11/16 चांस है कि वो मर जाएगा, है ना, और 5/16 चांस है कि वो जिंदा रहेगा। बात समझ रहे हो? अगेंस्ट अ पर्सन दे रखा है क्योंकि, और अगेंस्ट किसका, लिविंग का, जीने के अगेंस्ट में, तो जीने का अगेंस्ट क्या होता है, मरना ही होता है, समझ रहे हो? आगे वाला अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाला फेवर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे ही बी एक आदमी है, उसका क्या गिवन है 5-3 अगेंस्ट, इसका भी 5-3 अगेंस्ट दे रखा है, दैट मीन्स 5/8 चांस है खेल खत्म, और 3/8 चांस है खेल चालू है ना? ठीक है, हमसे क्या पूछा, फाइंड द चांस दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज पर्सन्स विल बी अलाइव 35 ईयर्स हेंस। आज से 35 साल बाद, तो आपको डेटा 35 साल का ही दे रखा है, 38 से 73 और 43 से 78 वही दे रखा है। आप बताओ कि 35 साल बाद कम से कम एक आदमी जिंदा रहेगा, कम से कम एक जिंदा रहेगा मतलब दोनों भी रह सकते हैं ना, बात समझ रहे हो? ए और बी और बोथ, तो और वाली कंडीशन के लिए सबसे पहले तो हम थ्योरम कौन सी लगाते हैं, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्यों नॉट, क्यों? और आ रहा है इसलिए नॉट, और में तो और में ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है, बस है क्या, कॉपी पेस्ट करते हो? और बोथ इवेंट्स यहां पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्यों? क्योंकि ए अगर जिंदा रह गया दैट डजंट मीन कि बी मर जाएगा, गला थोड़ी घोट देगा उसका, और बी अगर जिंदा रह गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए मर जाएगा। दोनों इवेंट्स आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? ए और बी और बोथ के लिए हम क्या करते हैं, एन ए सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हमें क्या चाहिए, अलाइव ना, तो आप अलाइव वाली चीजों को ही लोगे। निकालो आंसर। फाइव बाय 16 प्लस 3/8 माइनस 5/16 इंटू 3/8। हाँ जी, कितना आ रहा है? 0.57। नहीं आया आंसर, कैलकुलेटर की बात भी नहीं आया, बैठे रह जाओगे ऐसे तो एग्जाम में भी, इधर अगर कैलकुलेटर चलाने में आलस करोगे ना
0.57 बिल्कुल करेक्ट। मुंडी क्या तुमने करा सॉल्व? मुंडी ला रहे हो। 0.57 करेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे। एटलीस्ट वन विल बी अलाइव बोला ना क्वेश्चन ने, तो क्या आप 1 माइनस बोथ विल डाई कर दो। प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1, उसमें से अगर मैं वो सारे के सारे चांसेस हटा दूं जिसमें दोनों ही मर जाएंगे, तो क्या रिमेनिंग चांसेस वही आएंगे जिसमें या तो ए जिंदा रहेगा या तो बी या फिर दोनों। क्वेश्चन ने भी यही पूछा था, तो आप ये दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड ऑल्टरनेटिव, ये है इसका पूरा सोल्यूशन। आया? हाँ जी नुपुर, तुमने तो पूरी मैथ्स ही कर ली, कोई शक ही नहीं है इसमें। सबको समझ आया? ठीक है, समझ आया तो फिर ये लो एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1, एक एक करके दोनों कार्ड्स को ड्रॉ करा है ना, तो कॉम्बिनेशन वाला दिमाग मत लगाना, क्योंकि 1 by 1 ड्रॉ करा है कार्ड्स को। विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखा। एक बार कार्ड निकाल लिया ना तो आपने इसको दोबारा नहीं रखा, ठीक है, दैट मीन्स डिपेंडेंट इवेंट हो गया ये। 52 कार्ड्स में से आपको बताना है कि दोनों एस होंगे, तो टोटल हमारे पास एस कितने होते हैं? 4। तो पहली प्रोबेबिलिटी में एस आने का क्या, पहली चांस में एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अब जो एस आ गया उसे साइड में रख दोगे, दूसरी बार में एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? डन, ठीक है, टोटल निकाल लेना इसका जो भी है। बोथ आर रेड, दोनों रेड होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोथ आर रेड, तो रेड कितने होते हैं हमारे पास? 26। 26 रेड होते हैं ना, तो पहली बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? दूसरी बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? एकदम करेक्ट। अब आप मुझे बताओगे सी वाला, सी वाला, बोथ सॉरी एटलीस्ट वन इज एन एस, एटलीस्ट वन इज एन एस, कम से कम एक एस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी एस हो सकते हैं, चलेगा, पर एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। यहां पे बोथ भी नहीं बोला, क्योंकि बोथ की कंडीशन तो क्या होती है? दोनों एस होने ही चाहिए। इसने बोला कम से कम एक एस होना चाहिए। हाँ जी तमन्ना, जन्मदिन आ रहा है। हाँ ठीक है, जो पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उनसे जवाब चाहिए मुझे। शविका, आंसर भी आ गया किसका? अच्छा, भगवान जाने, आपका क्या आ रहा है? अच्छा चलो, वैसे ही समझ ही लो, क्या देखें मॉड्यूल को, मॉड्यूल को देखने में तो आधा दिमाग खराब हो जाता है। एटलीस्ट वन इज एन एस का मतलब, अगर मैं वन में से माइनस कर दूं बोथ नॉट एस,
दोनों एस नहीं आएंगे, दोनों के दोनों कार्ड्स एस नहीं आएंगे, अगर मैं वो सारी प्रोबेबिलिटी हटा दूं वन में से, तो बचा हुआ सब कुछ क्या आएगा, जिसमें एटलीस्ट एक या फिर बोथ एस हो जाएंगे। तो वन माइनस बोथ नॉट एस, पहली बार में एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कार्ड्स हैं 52, उसमें से चारों के चारों एस हटा दो तो कितना आ गया 48, 48/52। अब दूसरी बार में एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, बस उसको वन में से माइनस कर दो। कौन सा है बताओ, कुछ मन में आ रहा है बताओ, तो बताओ क्या पता हो। नहीं आ रहा ना, इसीलिए इसको कर लो। देखो एटलीस्ट वन इज एन एस की बात कर रहा है, तो आप इसके अंदर जो एडिशन थ्योरम का था ना, अब ये इवेंट्स कैसे हैं, अगर पहली बार में एस आ गया तो क्या दूसरी बार में एस नहीं आएगा, आ सकता है ना, लेकिन ये इवेंट्स डिपेंडेंट है, वही रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा ना आपको, इसीलिए आप वो नहीं लगा पा रहे हो, इसीलिए आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वन माइनस करोगे, वन माइनस वाला किया हमने, इसीलिए थ्योरम नहीं लगाई। हाँ वो इसीलिए नहीं करा क्योंकि यहां पर इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट हो गया ये। ओके 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 डन, ये हमने कर लिया, ये कर लिया और ये भी कर लिया, ठीक है। 21 वाला तुमको खुद को करना है, लिख लो नंबर मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन नंबर 21 है ना, 21 वाला कर लो। हाँ अभी कर लो क्योंकि मैं तो क्लास छोड़ रही हूँ, बंद मतलब खत्म खलास, अभी थोड़े ना है, गैप देकर के है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो एक्सेप्ट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के क्वेश्चन कौन से हैं, वो हैं आपके 16, 17, 18 या 18, 19, 20, आप बताओ। 16, 17 और 18 वाला इलस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बाकी आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन करोगे नहीं ये मुझे पता है, कर तो सकते हो पर करोगे नहीं, इसीलिए मुझे ही करवाना है। ठीक है, धन्यवाद।